नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में जब से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है उसके बाद से लगातार उनकी चुनौतियां जो है वो बढ़ रही है। देखिए कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था सरकार गठन के बाद ही, या उन्होंने एक याचिका दायर कर दी थी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे जो तमाम विधायक आज बगावत कर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनमें से 14 विधायकों को अयोग्य करार दे देना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हियरिंग की है उससे ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि इस मामले में जब भी सुनवाई आएगी उससे हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और एकनाथ शिंदे के भी। ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है और ऐसा हुआ तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें जो है ज़्यादा इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी पर है और उन्होंने जिस तरीके से इस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के उपाय जो है वो सुझाए थे और लगातार उन उपायों को लेकर के अपना जो कदम है उनके द्वारा बढ़ाया गया था। लेकिन अगर अचानक से कोर्ट के फैसले से अगर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है तो फिर उनके सियासी जीवन पर एक तरीके से अंकुश लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा दाव चला है जिसके बाद वो खुद शिवसेना पार्टी में भी वापसी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर शिवसैनिकों की यहाँ पर बात की जाए तो शिवसैनिकों की सहमति जो उद्धव ठाकरे के लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पार्टी में इससे पहले इतनी बड़ी टूट जो है वो देखने को नहीं मिली थी। और यहाँ पर बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तो बीजेपी में वो शामिल इसलिए नहीं होंगे कि खुद बीजेपी में शामिल होने का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस के अंदर रह करके काम करना। और एकनाथ शिंदे के अगर सियासी महत्वाकांक्षा पर अगर आप एक नज़र डालें तो एकनाथ शिंदे कतई ये नहीं चाहेंगे कि वो देवेंद्र फडणवीस के अंदर रह करके एक छोटे आदमी से लीडर के तौर पर काम करे, क्योंकि फिलहाल वो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के। देखते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासी दिशा किस तरीके से बदलती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।